बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम नवीद चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर आज के वीडियो का टॉपिक है कि मुआशरे के अंदर छोटी छोटी खुशियां बांटना। तो सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करूंगा वालिदैन से कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, उनके साथ मुस्कुरा कर बोलना। और जो बंदा अपने वालिदैन के आगे बदजुबानी करता है या करख्त बोलता है वो अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा खुद बंद कर लेता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खुशियाँ बांटने के बारे में। तो अपने वालिदैन के साथ अच्छे मिजाज के साथ, स्माइली फेस के साथ, पोलाइट वे के साथ और रिस्पेक्टफुल जो है वो बिहेव के साथ अपने पेरेंट्स के साथ आप मिलें, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बाइस सुकून होगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ कि हम मुआशरे के अंदर किस तरह छोटी छोटी खुशियाँ बांट सकते हैं, हम किस तरह मुआशरे में इत्मीनान लेकर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब आप बाहर निकलते हैं, आप जिसके साथ भी मिलते हैं उसके साथ स्माइली फेस के साथ, अच्छे लहजे के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त देकर मिलें, ताकि जो सामने वाला बंदा है वो आपके लहजे को देखकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाए और एक लम्हे के लिए सोचे कि यार ये बंदा मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है तो मैं इस काबिल हूँ कि बंदा मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो वो शायद कुछ लम्हात के लिए आपका मुस्कुरा कर मिलना, रिस्पेक्ट देना उसकी कुछ लम्हात के लिए टेंशनें, परेशानियां ख़त्म कर दे। छोटी छोटी खुशियां बांटनी है हमने। दूसरी बात करते हैं कि हम किसी के काम आ सकें। अब वो किस तरह पॉसिबल है कि हम देखें कि यार इस बंदे की क्या ज़रूरत है। मैं उसकी घरेलू लाइफ की बात नहीं कर रहा, बाहर के कामों की बात कर रहा हूँ। कोई हैवी वज़न उठा कर लेकर जा रहा है तो आप वो उठाकर उसके घर तक छोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर उनकी नेबर में, हम सायों में कोई लड़ाई झगड़े हैं तो आप उनमें एक मीडियम बनकर उनकी सुलह करवा कर उनके मामलात क्लियर करवा सकते हैं, जो कि सवाब का भी एक सबब बनता है और हमारे लिए भी खुशी का सबब, और जिसका मसला सॉल्व हो रहा है उसके लिए भी खुशी का सबब बनेगा। तीसरी बात हम यहाँ पर ये करते हैं कि मुआशरे के अंदर सुकून किस तरह फैलाया जाए। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर सबसे बेहतर चीज़ ये करनी है कि हमने अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रख कर लेकर चलना है कि हमारी वजह से कहीं पर कोई मामला ऐसे ख़राब ना हो जिससे लड़ाई झगड़े पैदा हों। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ के बारे में है कि हमने किसी को ना उम्मीद नहीं करना। इस चीज़ का क्या मकसद है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई बंदा कोई काम के लिए आता है, कोई रिक्वेस्ट लेकर आता है कि शायद मैं वो काम कर सकता हूँ इसीलिए वो मेरे पास आया है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक बिल्कुल ना, एक मैं कर लूँगा, तीसरा तरीका कोशिश करूँगा। जो पहला तरीका है बिल्कुल ना, उसको हमने छोड़ देना है, चाहे वो चीज़ आप कर सकते हैं या कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये हरगिज़ मेरा मकसद नहीं कि आपने उसको ये नहीं करना कि मैं कर दूंगा और आपको ये भी पता है कि आपने बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नहीं करना। करना इस तरह है कि आप अगर नहीं भी कर सकते तो आप तब भी कहें कि मैं कोशिश करूंगा और आप वो कोशिश करें भी। ऐसा नहीं कि आप कह दें मैं कोशिश करूंगा और आप 1% भी कोशिश ना करें। आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें। आगे जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट हैं, वो अल्लाह पाक की ज़ात के पास है। आप उस बंदे को हरगिज़ ना नहीं कहें। उसकी वजह यह है कि जब आप उसको नहीं कह देंगे तो वो बंदा बिल्कुल ना उम्मीद हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और जब आप ये कहेंगे कि मैं कोशिश करूँगा और आप वाकई कोशिश भी करें, बाकी अल्लाह ताला पाक बेहतर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर होगी कि जो बंदा आपके पास आया है उसको एक उम्मीद नज़र आएगी, उसकी टेंशन थोड़ी सी रिलीज़ होगी, कम होगी। तो शायद इस वजह से हम थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हात के लिए, कुछ दिनों के लिए उसकी लाइफ को परेशानियों से थोड़ा सा हटा सकें। तो यहाँ पर मकसद यही है कि आप अगर किसी का काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, अगर नहीं भी कर सकते तो कोशिश ज़रूर करें, ना नहीं कहें, क्योंकि वो बंदा आपके पास इसीलिए आया क्योंकि उसे आपसे उम्मीद थी। तो फिर यही 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी की लाइफ में सुकून लाने के लिए, खुशी मुहैया करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।